शनिवार वाड़ा की ये खौफनाक और डरावनी सी कहानी लेकर मैं आपके साथ आई हूँ और ये कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और ज़्यादा डरावनी है। तो तो आप सभी ने भी इस जगह को ज़रूर देखा होगा, पर इसकी जो कहानी है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। इस कहानी के शुरुआत से ही एक जो फेमस होटल के पूरी इंडिया में फेमस होटल के मालिक हैं, जिनके दिमाग में एक चीज़ आती है और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक हो जाती है। मीन्स के हल्का सा एक लालच आता है और उसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो शनिवार वाड़ा की ये कहानी एक भयानक रूप ले लेती है। चलिए चलते हैं, और चलने के पहले उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिए कि क्या कमी है मेरी वीडियो में और किस तरीके की वीडियो आपको देखना पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस वीडियो में मैं सुधार लाऊँ। तो चलिए चलते हैं और कहानी की तरफ। शनिवार वाड़ा के सामने जस्ट थोड़ी सी सामने ही एक खाली जगह थी। उस जगह को किसी ने खरीद लिया था। अब उस जगह को खरीदने वाला जो था वो पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस था होटलों के मामले में। मीन्स कि उनकी पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी होटलें हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं। इस तरीके से उन्होंने एक सोचा कि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो क्यों ना मैं इसके सामने ही एक होटल खरीद लेता हूँ। पहले जगह खरीदूँगा, फिर उसी के सामने में आराम से उसे बना लूँगा। तो उन्होंने जगह तो खरीद ली, पर उन्होंने होटल बनाने का जो प्लान था वो सोच लिया, पूरा सब कुछ कन्फर्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने गुरुजी से उस चीज़ के लिए पूछा। तो उन्होंने जैसे ही पूछा गुरुजी से कि क्या मैं इधर होटल बना सकता हूँ, तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम यहाँ होटल नहीं बना सकते हो। तुम कैसे बना सकते हो कि जब 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई रुकता नहीं है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है, तो तुम्हारी होटल किस तरीके से चलेगी यहाँ पर? ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख़्याल से तुम सब चीज़ों से बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने यहाँ पर ये चीज़ें कर ली तो। तो उसे थोड़ा-सा अंदर से डिसअपॉइंट हुआ वो थोड़ा-सा, पर उसने कहा कि ठीक है। ऐसा करके उसने गुरुजी की बात मान ली। पर दूसरे ही दिन उसके मन में फिर से ख़्याल आया कि जो मैंने सपना देख रखा है कि मुझे यहाँ पर एक होटल खोलनी है। अब व्यक्ति के मन में अगर 1000 होटलें हैं या 1000 बिज़नेस नए हैं, फिर भी उसके मन में ऐसा आता है कि उसे और आगे बढ़ना है। उसी के कारण उसने सोचा था कि यहाँ पर भी मुझे एक होटल खोलनी है, उसके एक मन में था। उसने फिर से किसी दूसरे पंडित से पूछा। उन्होंने सब कुछ अच्छा बताया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप खोल सकते हो, ये पूजाएँ करा के आप खोल सकते हो। अब सारी पूजाएँ हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और उसके गुरुजी को भी वहाँ पर लाया गया था, क्योंकि वो उसके गुरु के बिना कुछ भी काम नहीं करता था। तो उसने अपने गुरु को भी वहाँ पर शामिल किया और उन्होंने केवल कहा कि मैं केवल 1 घंटे यहाँ पर रुक सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं रुकूँगा। और जो ये पूजा चलनी थी वो 3 दिन सलंग चलनी थी। तो उसके जो गुरु थे वो वहाँ पर केवल 1 घंटे रुक कर वहाँ से चले गए, और जो पंडित थे, दूसरे पंडित, उनके साथ ये जो होटल के मालिक थे, इन्होंने अब 6 बजे तक की अपनी पूजा संपन्न कर ली थी। अब इन्हें जो रुकना था, उन्होंने कहा कि केवल मैं 3 दिन यहाँ रुकूँगा और पूरा माहौल देखूँगा कि किस तरीके से क्या माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है। काफ़ी लोगों ने उन्हें मना किया था कि यहाँ पर 6 बजे के बाद यहाँ कोई रुकता नहीं है, पर तुम यहाँ ना रुके। उसने जिद के कारण उसे होटल वहाँ पर कंप्लीट करानी थी और गुरुजी ने भी मना किया था। पर अब गुरुजी ने इसलिए हाँ कर दी क्योंकि उनके जो शिष्य थे, वो जो थे होटल के मालिक, वो नहीं मान रहे थे और उनके मन में ऐसा था कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, पर मैं इसके दिल को ना दुखाऊं, इसलिए इसकी पूजा संपन्न करने देता हूं। और वहाँ पर वो भी अपने 1 घंटे के जप वगैरह जो भी थे वो कर चले गए वहाँ से। उन्होंने कहा अपना ध्यान रखना जो भी है और कोशिश करना कि जल्दी ही घर चले जाओ। उन्होंने इतना कह भी दिया था कि तुम शाम के 6 बजे के बाद यहाँ मत रुको। ये चीज़ें गुरुजी को नहीं पता थी कि 3 दिन रुकने वाले हैं।
उन्होंने साफ कह दिया था कि 6 बजे तक कोशिश करना घर निकल जाना। तो गुरुजी निकलने के बाद ये लोग वहीं रुके और जो वो पंडित थे उन्होंने भी वहीं पर स्थान लिया, मीन्स के पास में कहीं पर जगह पर वो लोग रुके, कुछ कैंप वगैरह बनाकर जो भी, क्योंकि वहाँ पर पक्की चीज़ें नहीं थी जहाँ पे वो रुक सकते थे। केवल 6 बजे तक यहाँ पर परमिशन थी। अब उन्होंने रात रुकने का फैसला लिया और जैसे ही 8 या 9 बजती है उसके बाद उन्हें एक अजीब-सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है और धीरे-धीरे कहीं से हँसी की आवाज़ आती है, तो कहीं से मारने की आवाज़ आती है, कहीं से रोने की आवाज़ आती है और खूब सारे बच्चे चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो एकदम मेला लगता है ना, इस तरीके से वहाँ पर सब चीज़ें क्रिएट हो जाती है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 6 बजे के बाद यहाँ पर एक इंसान भी रुका नहीं है और इतनी सारी संख्या में लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पर कुछ थोड़ा आगे जाकर देखा तो उन्हें एक अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई। कहीं पर कोई बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा है, खूब सारी भीड़ में कोई लोग किसी को मार रहे हैं, तो कोई हँस रहा है, तो कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, खूब सारी चीज़ें, उल्टी-सीधी चीज़ें इन्हें नज़र आना स्टार्ट हो गई। अब जो होटल का मालिक था उसे ये सब चीज़ें दृश्य दिख चुके थे। वो घबरा कर अंदर चला जाता है जहाँ पर वो लोग रुके थे। वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा शोर नज़र आता है और वो एकदम सो नहीं पाता है। फिर वो पंडित जो थे, पंडित के साथ करीबन 5 से 7 लोग और आए थे। पंडित ने कहा कि मैंने इस चीज़ों को सुना तो है पर मैंने कभी देखा नहीं है इन चीज़ों को। तो वो इस दृश्य को देखने वहाँ चला जाता है। उस दृश्य को देखने के बाद वो पंडित वहीं पर बेहोश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ें उसके साथ होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर वो एकदम घबराने लगता है। उसे अजीब से लोग दिखते हैं जो वो कहता है कि उसके पास जब आ रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे और बढ़ते-बढ़ते वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो एकदम घबरा कर गिर गया। उसके बाद उसने जैसे ही वो कहा कि मैं एक घबरा कर उठा और वो कहने लगा कि मैं कौन हूँ? तो वो पंडित जी जो थे वो एकदम घबरा कर कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो जो होटल का मालिक था उसे लेकर अपने कैंप में आता है और वो जो उसके साथी थे उन लोगों को भी ये सब चीज़ें दृश्य दिखे। उसके बाद वो लोग कैंप में ही रुके रात, पर उन्होंने कोई 3 दिन नहीं गुजारे, केवल वो उसी रात बड़ी मुश्किल से वहाँ पर निकले और उसके बाद उन्हें करीबन 3 से 4 महीने उस पंडित को ठीक होने में लगे। उसके बाद भी वो मेंटली पूरे डिस्टर्ब हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और होटल के जो मालिक थे उन्होंने पूरी चीज़ें देखी नहीं थी, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया था, वो अपने कैंप में आ चुके थे और उसके बाद भी उन्होंने उस फैसले को कभी भी माना नहीं कि मुझे वहाँ पर होटल बनानी है। वो ज़मीन आज भी वैसी ही है, उन्होंने कभी भी वहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी नहीं की है और वहाँ पर आज भी कोई होटल नहीं बन पाई है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भयानक घटना उनके साथ जो घटी थी वो उन्होंने सोची भी नहीं थी और इससे ज़्यादा भयानक घटना वो सोच भी नहीं सकते थे उनकी लाइफ में। फिर उन्होंने सब चीज़ें गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें साफ-साफ क्लियरली बता दिया था पर तुम नहीं माने और मैं तुम्हारी आस्था को, मीन्स कि तुम्हारे जो अंदर एक सपना था उसे तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर फिर आखिरी में मना नहीं किया। जो तुम्हें अच्छा लग रहा था वो तुम कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मना नहीं करा। पर वो गुरुजी ने भी बाद में सब चीज़ें क्लियर करी, उसके बाद वो कभी भी वहाँ पर होटल नहीं बनी। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।